आपको मैं इस बॉक्स से इस बॉक्स में शिफ्ट करूंगा। ये तो टॉप मोस्ट पे है यार, ये तो टॉप मोस्ट पे है। अगर तुम आने वाले हाफ ईयरली में एक अच्छा स्कोर चाहते हो और बोर्ड्स में तुम्हारा सपना है 95% से ऊपर नंबर लाने का, तो ये वीडियो तुम्हें ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम कैसे अपना ये सपना अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुमको पहले गायब होना पड़ेगा। सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है वरुण और बेटा आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। अभी तक आपने फिजिक्स जैसे तैसे करके पार कर रखी है, आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो गया है, हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला होगा और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मोटा मोटा बात करी जाए तो हो सकता है अभी आपको जीवन आसान लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सिर्फ 4 महीने। ये 4 महीने, मुझे पता है बच्चों को लग रहा होगा कि अरे सर 4 कैसे, हमारा एग्जाम तो फरवरी में है, 4 महीने कैसे? क्योंकि बेटा ये 4 महीने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं तुम्हें रीज़न के साथ समझाता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। तुमसे पहले वाले बैच के साथ भी ऐसा हुआ है और ट्रस्ट मी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017 और हर साल ये दिक्कत बच्चे फेस करते हैं, जो दिक्कत आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे अक्टूबर आएगा आपको ये दिक्कतें धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे। और दिसंबर में तो फुल फ्लेज, मतलब मैंने बच्चों को अपने सामने रोते हुए तक देखा है इन परेशानियों की वजह से। क्या क्या दिक्कत है? पहला, आपके प्री बोर्ड्स। आप ये देखना कि अक्टूबर के बाद किसी दिन भी आपके स्कूल वाले आपके प्री बोर्ड्स की अनाउंसमेंट कर देंगे और आपके पास एक प्रेशर आ जाएगा अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी करने का। आप जैसे तैसे प्री बोर्ड की तैयारी करना स्टार्ट करोगे, अभी मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे तैयारी करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि स्कूल वाले डेट शीट अनाउंस कर देंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स की, या फिर अनाउंस कर देंगे कि प्रैक्टिकल होने हैं, स्कूल में भी हम प्रैक्टिकल लेंगे और फलाना टीचर आएगा, ये आएगा, एक और प्रेशर डेवलप होगा। जैसे तैसे तुम्हें इन दोनों को तुम मैनेज करोगे, तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा सपना है जेईई मेंस देने का या हो सकता है नीट देने का, तो तुम्हें इसके लिए भी, नीट वाले बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन जेईई वाले बच्चों को दिक्कत रहती है। नीट वालों को भी रहती है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जेईई वालों को ज़्यादा होती है, पहले पेपर हो जाता है। तो जेईई की डेट्स अनाउंस होने वाली होंगी, एग्जैक्टली किस तारीख को है, इसका प्रेशर और ऊपर होगा। एंड माइंड इट, प्री बोर्ड्स की तैयारी या बोर्ड्स की तैयारी और जेईई मेंस की तैयारी दोनों बहुत डिफरेंट लीग हैं, दोनों बहुत डिफरेंट तरीके का गेम है। आप एक साथ वैसी तैयारी दोनों के लिए कर ही नहीं सकते। जैसे तैसे तुम इसको करोगे, स्कूल वाले तुम्हारे वाइवा के पीछे पड़ जाएंगे कि भैया स्कूल आना जरूरी है, वाइवा करो, स्कूल आना जरूरी है, हम करवाएंगे तुम्हें प्री बोर्ड्स की तैयारी, स्कूल आना जरूरी। मतलब तुम्हें ये लगेगा कि यार मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं सुबह तो स्कूल जाता हूँ, 2 बजे के आसपास तुम घर आते हो, उसके बाद तुम ट्यूशन जाते हो पढ़ने, मैं सेल्फ पढ़ाई कब करूँगा, सेल्फ स्टडी कब करूँगा। कुछ स्कूलों में तुम्हें बोल भी देंगे कि चलो सिलेबस हो गया आप घर पे पढ़ो, लेकिन बीच बीच में तुम्हें घर पे लगेगा कि अरे यार स्कूल अच्छा था, दोस्ती यारी भी तो है, वो भी तो निभानी है। तो यही दिक्कत है। उसके बाद फेस्टिवल सीजन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इतने सालों से जिसने आज तक कोई फेस्टिवल नहीं बनाया, उसका इस साल जरूर मन करेगा फेस्टिवल मनाने का। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है और इन सभी का जोड़ कहीं ना कहीं आपको पार्शियल हल्का फुल्का डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या करें कैसे करें। अरे और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और जिन्होंने नीट ले रखा है उनके लिए बायो भी। आसान थोड़ी है इतना सब्जेक्ट, ठीक। तो वो अभी जो मस्के वाली लाइफ चल रही है ना, वो यहाँ पर आके बहुत दिक्कत देगा, बहुत मुश्किल होगी। और अल्टीमेटली ज़बान से सिर्फ एक ही चीज़ निकलेगी कि फिज़िक्स बहुत मुश्किल है, कैसे करूँ मैं फिज़िक्स। ऐसा लगेगा किताबों से घिरे हुए हो, घड़ी का पता नहीं चलेगा, चलती रहेगी लेकिन कुछ तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर इन सभी परेशानी से बचना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, अभी लगना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और स्ट्रैटेजिकल तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आने वाला हाफ ईयरली भी आराम से तुम्हारा स्मूथली जाए। और ये हाफ ईयरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईना होगा तुम्हारे लिए। स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर टफेस्ट आने वाला है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ।
वो स्कूल ही नहीं जो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स का पेपर मस्के की तरह आसान दे। स्कूल वाले टफेस्ट पेपर बनाएंगे, टफेस्ट पेपर। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन पे मुझे पता है, जाओ तुम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है। अरे यार, हर दवाई हर बच्चे के लिए सही नहीं है, समझो तुम ये बात। अगर हमारे देश में देखो जितने भी कैंसर के बेचारे पेशेंट्स निकलते हैं, जो पेशेंट बाहर चले जाते हैं ना, यूएस जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और भी बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका सर्वाइवल रेट फिर भी अच्छा है। इंडिया में उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए तैयार खड़ा हुआ। ऐसा थोड़ी होता है यार। जिसके एग्जाम्पल, जिसको बुखार है वो बुखार की दवाई उसके लिए सूट करेगी, जिसकी हड्डी टूटी है उसके लिए हड्डी टूटने की कोई ना कोई मेडिसिन, वो उपचार चलेगा। बुखार की दवाई से वो सही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम, तुम अपने आप से वादा करो, और वादा करके अपने आप को कैटेगराइज करो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। एक बार तुमने वो चूज कर लिया तो ये सारे बेनिफिट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, यू विल बी इन द टॉप 1% ग्रुप, वो ग्रुप जिसमें बच्चे बहुत ही हायर लीग पे तैयारी करते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं आगे के कॉलेजेस में। ट्रस्ट मी, आई हैव टॉट दोस किड्स, पढ़ाया है उन सभी बच्चों को। बढ़िया से कंप्यूटर साइंस ले रखी है बच्चों ने, और कंप्यूटर साइंस लेके बढ़िया IIIT में कहीं ना कहीं सेट है, बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टॉप 1% में जा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ी तरीके से बूस्ट होगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, हाफ ईयरली के बाद देखना कितना कॉन्फिडेंस डाउन होगा। जो आपको लग रहा है ना कि बढ़िया तैयारी चल रही है, इस स्ट्रैटेजी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्लस प्री बोर्ड रेडी प्लस जेई फाउंडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्री बोर्ड के लिए तो ये पूरी की पूरी टेक्निक रेडी करेगी भी, साथ के साथ जेई फाउंडेशन की भी तैयारी इसमें शामिल है। इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और साथ के साथ टाइम सेविंग तो है नहीं। आपको कोई 15-20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। इतनी कमाल की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आइए रिवील करते हैं स्ट्रैटेजी को, देखते हैं। और ये हर बच्चे के लिए, ये तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए, अगर आप इन तीनों में आ रहे हो कहीं ना कहीं, तो बेटा आपके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजियाँ लेके आए हैं। पहली कैटेगरी वो कि भैया सब आता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो चुके हैं सर, 90% से ऊपर स्कोर मारा है मैंने, तो आपके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी, एक बार अपना के देखना, मज़ा आएगा। दूसरा कि सर थोड़ा बहुत आता है, हम 65 से 90% के बीच में ले आते हैं नंबर, 80 पे ला रहे हैं, 85 पे ला रहे हैं, या 70 तक ला रहे हैं, वो बच्चों के लिए अलग से स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी के लिए पता है क्या होगा? आपको मैं इस बॉक्स से इस बॉक्स में शिफ्ट करूँ। ये तो टॉप मोस्ट पे है यार, ये तो टॉप मोस्ट पे है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, देखो मैं कोई झूठ नहीं कह रहा। इस बच्चे को मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि भैया मैं तेरे को कुछ ऐसा बता दूंगा कि तू यहाँ आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। अभी बता रहा हूँ, जो टीचर कह रहा है कि भैया आ जाएगा, सब फेक है, सब झूठ है, नहीं आ सकता। मैं साफ बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी से तुम अपना एक बक्सा आगे जा सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि आगे आ गए हो तो फिर ये दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाओ और इधर आ जाओ। और ये स्ट्रैटेजी किन बच्चों के लिए है? सर इनको क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इसमें आ रहा हूँ। अबे इस पर रहना है, अगर इस पर बने रहना है तो ज़रूरत है। तो अपने मन से, अपने मन को ये बात समझाओ, और अपने आप को प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिस बॉक्स में भी तुम हो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। रेडी? आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी 1। आप जिस भी बॉक्स में हो, ये वीडियो को उधर स्किप करो, वहां लेके जाओ और सिर्फ वो स्ट्रैटेजी देखो, बाकी स्ट्रैटेजियों से आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले टॉप मोस्ट स्ट्रैटेजी 1, वो बच्चे जो 90% पे आ रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए बेटा ये स्ट्रैटेजी देखिए, सुनो। आप बहुत सी चीज़ें अपनी पढ़ाई करते वक्त अच्छा कर रहे हो, इसलिए टॉप की कैटेगरी में हो। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ फेर बदल करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको गिनती की 3-4 बातें बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि डिवाइड योर टाइम। अपने समय को अब डिवाइड करना स्टार्ट करो। CBSE प्लस नीट या JEE में डिवाइड करो। अगर हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो 40-60 के रेशो में कर लो, वरना 30-70 के रेशो में तैयारी करो। जो बच्चे टॉप मोस्ट पे होते हैं ना, वो कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और आप लगातार इन्हीं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ के जा रहे हो, जिसकी वजह से CBSE में ठीक ठाक स्कोर आ रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करो। अगर ये चीज़ ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेकिन अब अपने टाइम को डिवाइड करो। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही चीज़ को मत करो, हाफ ईयरली आने वाले हैं, टाइम को डिवाइड करो। दूसरी स्ट्रैटेजी सुनो, लर्न आंसर राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अपन JEE नीट में हमारा फोकस क्या होता है? एक सवाल है, 4 आंसर हैं,
सही सवाल का आंसर कौन सा, उस पर टिक कर आगे बढ़े। अब उसके लिए प्रोसेस क्या है, इससे ना जेई वालों को लेना ना तुम्हें लेना। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, वो अपना के आंसर आ रहा है तो टिक करा, आगे बढ़े यार। एडमिशन लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट सीबीएसई ये नहीं चाहता। सीबीएसई एनालिटिकल पेपर बनाने के लिए जुगाड़ में है और तुमसे बहुत कुछ पूछने वाला है। और अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता, अगर एक्सप्रेशन नहीं आता कि एक्सप्रेस कर कैसे करते हैं चीज़ों को, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। तो ऐसे में तुम्हें आंसर राइटिंग आना चाहिए, आंसर राइटिंग। ट्रस्ट मी, एक बार बीटेक में चले गए ना भाई, एक छोटी सी बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, तुम्हें सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी ये दिक्कत है, तो तुमको बेटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। तुम देखो कि जो टॉपर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें टॉपर्स आंसर कैसे लिख रहे हैं। एक बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है, वो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है। मैंने बहुत देखा है कि ये टॉप के बच्चे इन चीज़ों में बहुत फंसते हैं, आलस भी आता है लिखते हुए, लेकिन भैया करना पड़ेगा अगर टॉप में रहना है। तीसरा, फॉलो 3-to-1 रिवीजन मेथड। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। तुम रिवाइज करते हुए, मैं रिवीजन की इसलिए डायरेक्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि तुम्हारा सिलेबस बच्चा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम 90% से ऊपर हो, इसका मतलब वो तुम्हारी क्लियर है। 3-to-1 स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, तुम अपनी मर्जी के 3 चैप्टर्स चूज कर लो पहले। 3-to-1 का मतलब यही है, पहले थर्ड में पहले 3 चैप्टर्स चूज कर लो, 3 चैप्टर्स को चूज करके रिवाइज करना। सेकेंड स्टेप में क्या है कि उन 3 चैप्टर्स में से सेकेंड नंबर पे जितनी थ्योरम्स एंड फॉर्मूले हैं उन सबको याद करो, सबको याद करो, सबको लिखो अच्छे से। चीट शीट होती है वो बनाओ। तो पहले 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर के पहले अच्छे से चूज कर लो, देख लो। सेकंड में अच्छे से थ्योरम और फॉर्मूला प्रैक्टिस करो। एक बार थ्योरम फॉर्मूला और प्रैक्टिस हो जाए, लास्ट में एग्जाम। इन तीनों चैप्टर का एक एग्जाम दो, घर पे बैठ के दो, बना के दो, गूगल पे जाओ, दो चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो फलाना चैप्टर, पहले ये 3 चैप्टर, जनरेट अ सीबीएसई बेस्ड टेस्ट फॉर मी ऑफ 1 आवर, और जो वो टेस्ट जनरेट करेगा उसको बैठ के दो। जो भी आंसर आया फोटो खींच के डालो और बोलो चैट जीपीटी को सॉल्व करे। स्मार्टली काम करो, स्मार्टली काम करो। क्या ये बात समझो, ठीक है। तो ये चीज़ करो। अगर तुम्हारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो मॉक टेस्ट दो, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे तुम उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इज दिस क्लियर? ये सब करने के साथ साथ आप लोगों के लिए एक अफसर सीरीज हमने अपने चैनल पे चला रखी है, जो आप इजीली देख सकते हो। दिस इज द अफसर सीरीज जो आपके लिए चल रखी है। ऑल यू गॉट टू डू इज गो ऑन यूट्यूब, वहाँ पे डालिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और वहाँ पर आपको अफसर सीरीज, दिस इज द अफसर सीरीज जो आपको मिलेगी, जो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। इसमें बेटा क्लास 12th में जेई और नीट लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं। ट्राई एनी वीडियो ऑफ दिस, आपको समझ आएगा कि हम किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आप सभी बच्चों को करनी चाहिए जो 90% से ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे बच्चों की जो सेकंड स्ट्रैटेजी में आते हैं। इन बच्चों की आपके लिए सबसे पहली चीज़, किसी तरीके से 75-60 यहाँ तक नंबर ला रहे हो, 60 भी नहीं, 65 से ऊपर रखो, 65 ला रहे हो, 70-75 इस रेंज में आ रहे हो, आपको बेटा फॉलो करनी है 80-20 रूल। इसको फॉलो करके तैयारी करो। ये रूल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सी बात। ये रूल ये कहता है कि 80% जो सिलेबस है आपका वो 20% टॉपिक्स, सिलेबस का मतलब यहाँ पर 80% जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस वो आपके 20% टॉपिक में से आते हैं। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी सिलेबस करा है, उसमें से कुछ 20% सिलेबस ये है जिसमें से आपके 80% क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको फोकस करना है इन 20% टॉपिक्स पे ज़्यादा। अब सर हमें क्या पता है 20% टॉपिक्स कौन से हैं? मैं बताता हूँ ना, ये रहे वो टॉपिक्स। अगर आप सारे सिलेबस को बांट दो, मैं अभी आप बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी में ये स्टेप भी आता है कि सिलेबस को बांटना है। अगर आप सभी सिलेबस को बांटो तो आप देखोगे कि आपका इलेक्ट्रिकल चार्जेस चैप्टर 1, मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब मूविंग चार्जेस के बाद वाला, फिर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। तुम्हें भी ऐसा फील होता होगा कि यार ये चैप्टर तो आसान है, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आखिरी के 3 चैप्टर अगर मैं हटा दूँ, ये 3 चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली में नहीं आने।
लेकिन ये 4 पक्का तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं। और इन सभी चैप्टर्स का वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का। 70 में से बता रहा हूँ, 30 मार्क्स का। तो यार हाफ ईयरली में तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ये तो ईजी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसको तो अपन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। सर चैप्टर्स तो कर सकते हैं लेकिन मुश्किल भी तो होते हैं। अरे बता रहा हूँ ना मुश्किल, ये रे मॉडरेट वाले। इसमें देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, हाँ ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अच्छा बड़ा चैप्टर है। एसी बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 और सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर्स में से। इसमें भी मेरा मानना ये है कि सेमीकंडक्टर को हटा दो तो ये चारों चैप्टर तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे, है ना, ये तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे। उसके बाद ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं और आपके पेपर में मेरा मानना है इसको छोड़ दो तो ये रे ऑप्टिक्स बहुतों के सिलेबस में आ रहा होगा हाफ ईयर, ठीक है। तो इसमें इनकी वेटेज है, ये 14 नंबर का है, ये सब मिला के 26 मार्क्स के हैं, ये सब मिला के 30 मार्क्स के हैं। तो भैया अगर आपको ये सभी चैप्टर्स में से जो आसान चैप्टर हैं उनके स्पेशल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक है वो कर लो। सर कहाँ से करूँ? यहाँ जाओ, सारे के सारे टॉपिक्स बता रखे हैं कि इन चैप्टर्स में से तुम्हारे हाफ ईयरली में से जो पेपर बनेगा वो किन टॉपिक्स में से बनना है। जाओ और उसको क्लिक करो, तुम्हारा बढ़िया से 80-20 रूल फॉलो होगा। डिवाइड द सिलेबस, कैसे डिवाइड, जो मैंने अभी बताया, क्या बात समझे। तीसरा देखो, ऑप्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट। अभी टाइम है, अभी ये चिंदीगिरी मत करना कि बस इतना 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 कर लूँ, पहले आसान कर लूँ। नहीं, जो पहले मुश्किल है वो करो। पहले जो मुश्किल है सबसे पहले उसको करो, तब जाके बढ़िया रहेगा। पहले मुश्किल वाले को करो, पहले मुश्किल वाले। तुम्हारा दिमाग ना इतना बढ़िया काम करेगा एग्जाम से एक रात पहले और एक दिन पहले कि तुम पूरी रात बिना पढ़े बढ़िया से तैयारी करोगे तो आसान वाला तुम खींच जाओगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बीन देयर डन दैट। इसलिए कह रहा हूँ डिफिकल्ट टॉपिक्स पे फोकस करो, अटैक करो डिफिकल्ट टॉपिक्स पे पहले, ठीक है ना। फिर आ जाओ, डू नॉट गो फॉर सेलेक्टिव टॉपिक्स, कवर फुल सिलेबस। ये भी याद रखना मेरी बात। अभी अगर फाइनल में बैठे होते ना तो मैं शायद ये बात नहीं कहता, अभी कह सकता हूँ डिफिकल्ट टॉपिक तो करो ही करो, साथ में सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। सेलेक्टिव मत पढ़ो, पूरा करने की कोशिश करो। अरे सर आपने तो बताया कि वो सेलेक्टिव वाले करो। अरे भाई वो सेलेक्टिव वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको और अच्छे से करना है जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, समझे। छोड़ना लेकिन कुछ नहीं, करना सारा है, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर, ठीक है। फाइनल के लिए भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जब सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल होंगे, अभी तो सिर्फ, ठीक है। लास्ट, वॉच अफसर सीरीज, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल्स। मेरी जो अफसर सीरीज चल रही है, जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, फिर से बता देता हूँ, फिर से क्या देख लेना, यूट्यूब पर जाओ, सिंपल टाइप करो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, वहाँ पर अफसर सीरीज आपके लिए है। पूरी मत देखना, जेई नीट के लेवल की सीरीज़ है। जो सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहा है उसका पता नहीं क्या समझ आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ आप, लेकिन उसमें से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बच्चों को बहुत तंग करता है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। कैपेसिटर के क्वेश्चन देख लेना कितने, 22 किस्म के क्वेश्चंस करवाए हैं, 22 किस्म के क्वेश्चन ऑल अबाउट कैपेसिटर्स, करके देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा स्ट्रैटेजी 2 उन बच्चों के लिए जो 90% से ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों की, जो बेचारे कहीं ना कहीं फंसे हैं, 65% से नीचे हैं। ये आपके लिए क्या है भैया? आपके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। देखो तुम फंसे इसलिए हो, सबसे पहले तो एक सच्चाई, तुम फंसे इसलिए नहीं हो कि तुम भोंदू और तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। मेन बात ये है, तुम कर नहीं रहे हो। देखो अभी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, तुम करोगे और नंबर लेके आओगे, तो अपने आप उसको ना पहले ये बात बोल दो कि भाई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसलिए नंबर नहीं आ रहे। जिस दिन पढ़ने बैठ गया, करने बैठ गया, वो नंबर आ जाएगा। अब तुम्हारे लिए क्या चीज़ है? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली इफ टाइम इज लेस। अगर तुम्हारे एग्जाम आने में टाइम बिल्कुल कम है, मान लो सर पे ही आ गया हाफ ईयरली, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो बस, ठीक है। देखो मुझे पता है कि तुम क्वेश्चंस लगाओगे, तुम्हारा एग्जाम तब भी उतना अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं अगर तुम्हारा टीचर होता ना, मैं हाईली एनालिटिकल पेपर बनाता इस बार। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो फिजिक्स का पेपर था वो देख लेना, आंसू निकले हैं बच्चे के। और सीबीएसई ने पहले कह दिया एनालिटिकल पेपर आएगा, सीबीएसई का सैम्पल पेपर जाके देखो। तो अक्लमंद बच्चा वही है जो एनालिटिकल की तैयारी करे, लेकिन करेगा तो तब जब बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक कैसे क्लियर होंगे? तुम्हें अभी तरीका बताता हूँ। तुम बस सिंपल ये काम करो कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। सर कहाँ से करूँ, मुझे तो आता नहीं। अबे तो टॉपिक क्वेश्चन, तू क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन आया आरएलसी नेटवर्क में, तो थ्योरी पे जाके पढ़ आरएलसी नेटवर्क क्या है, थ्योरी में जाके पढ़। थ्योरी आया कैपेसिटर से, तो पढ़ कैपेसिटर क्या है।
सर कहाँ से पढ़ूँ? अरे फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे जा, मेरे चैनल पे जा, वहाँ पर देख। तुम लोगों के लिए स्पेशली एक CBSE की वॉच द न्यू सीरीज फॉर बोर्ड्स, तुम्हारे लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, वो तुम्हारे लिए। पास होना है ना, सिर्फ ये सीरीज देख लेना। हो सकता है कल से मैं वीडियो डालना स्टार्ट भी करूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा, क्रिस्प, शॉर्ट और सारा का सारा टेक्निक के साथ बताऊंगा। इस तरीके से बताऊंगा कि तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि भैया इस बार का बोर्ड सिर्फ पेपर रट्टा मार के या थ्योरी पढ़ के नहीं पास होगा, हाईली एनालिटिकल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए होने वाली है। स्टिक टू NCERT फॉर रिविजन। फुलानी किताब, ढिमकानी किताब। सर HC वर्मा से कल परसों ही बात हो रही थी, HC वर्मा के लिए बच्चा कह रहा था पास होने के लाले और HC वर्मा जैसी बातें कर रहे हैं। तो ये हरकत मत करो भैया, NCERT पे स्टिक रहो। बहुत बढ़िया किताब है, अगर NCERT भी पढ़ लोगे ना दुनिया भर का ज्ञान आ जाएगा। तो NCERT पे रहो, ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ और हॉट टॉपिक्स पे ध्यान दो। हॉट टॉपिक्स, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, और उसमें क्या, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, T+N, थ्योरी और न्यूमेरिकल, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। थ्योरीज करो, न्यूमेरिकल्स करो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का मतलब, जब मैं कहता हूँ थ्योरी तो रट्टा मत मारो। जैसे डेरिवेशंस तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ट्राई डेरिवेशंस जितनी कर सकते हो। और तुम्हारे लिए सीरीज में तो मैं करवाऊंगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इसको करो। ये तुम्हारे नंबर पक्का बढ़िया से खींच देगी, अच्छे से खींच देगी। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प। और अफसर सीरीज, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है तो अफसर सीरीज देख सकते हो, लेकिन नीट और JEE के लिए है। CBSE की भी काफ़ी चीज़ें कवर करी है। मतलब अगर तुम ये सीरीज देखते हो ना, एक बार एक चैप्टर देख के देखो, चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो एक बार देख के देखो, सिर्फ इसलिए देख के देखो कि तुम्हें मेरा स्टाइल पता चलेगा पढ़ाने का। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार वीडियो समझ आ रही है, हमें डेप्थ मिल रही है कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इस बार डेप्थ यही चेक होगा कि क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। अगर तुम्हें लगता है कि फॉर्मूले और बेसिक थ्योरी से अलग फॉर्मूले की डेप्थ मिल रही है, प्रैक्टिकल का पता चल रहा है, तो ये सीरीज तुम देख सकते हो। अरे यार जो बच्चे JEE नीट दे रहे हैं वो कोई क्या 10 हाथ पैर थोड़ी है, वही दिमाग लेके पैदा हुए जो तुम्हारा है। तुम भी देख के देखो, क्या पता अगर तुम्हें हिट कर जाए, बढ़िया लगे। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर यू। ये सारा मैंने बताया। आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ कंटेंट चाहिए, इफ़ यू वांट नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए, अब समय नहीं है, अगर क्योंकि हाफ ईयरली अगर बिल्कुल नज़दीक है तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए या किताबें चाहिए, तो ज्वाइन आवर चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा ये। कहाँ? टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम पे चैनल ढूंढो, मेरी तस्वीर बनी होगी, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल, दिस इज़ द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, आपको सारी की सारी रिवीजन सीरीज मिलेगी, लाइव सेशंस का अपडेट मिलता रहेगा, जो अभी तक हम कर चुके हैं वो मिलेगा, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, जो इस बुक्स की जितनी मैंने PDF हो सकती है वो डालने की कोशिश करी है। आपको बुक्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो। और आज की इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा, इतना ही ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ फॉलो करो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी। आपका 95% का टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है। फॉलो करो और बताना ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो। मैं हर बच्चे की वीडियो पे, हर बच्चे के कमेंट पे पर्सनली आंसर करता हूँ। चाहो तो हिस्ट्री देख सकते हो। बाय बाय।